बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस तरह की मैं रेसिपीज़ आपको बताती हूँ, ट्राई करती हूँ, आप उनको ट्राई भी करते हैं, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक मिलती रहती है और उसका बेहद शुक्रिया। और इसके साथ साथ आपको जिस चीज़ का इंतज़ार हो कि आज क्या बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट मरहला होता है डेली सुबह उठने का। और आई थिंक 92 ने ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर दी कि आपको पता चल जाए कि आप डेली क्या बना सकते हैं, एटलीस्ट आपको वेरिएशंस का पता चलता है। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज का जो हमारा मेन्यू है कि आम तौर पे मैंने देखे कि जो हमारे यहाँ शादी ब्याह पे सीज़न चल रहा है, तो शादी ब्याह के खाने दिल करता है घरों में खाने का, हम उसको घरों में कैसे बना सकते हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह की जो बहुत ही एक फेमस एक डिश है, जो कि हर एक जगह मेरा ख्याल है कि इसको उतना ही पसंद किया जाता है जितना कि पहले दौर में पसंद किया जाता था। आज हम बनाएंगे देगी पालक बनाएंगे, उसको कैसे बनाते हैं वो बनाएंगे। इसके साथ साथ आज हम बनाएंगे मटन यखनी पुलाव, जिसकी हम मटन की यखनी जो होगी वो निकालेंगे और उसके साथ उसको हम बनाएंगे। इसके साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है काजू की फिरनी, उसको हम कैसे बना रहे हैं। तो आज हम तीनों जो हमारी इसकी रेसिपीज़ हैं आज हम वो स्टार्ट करते हैं, और तीनों ही बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं इन दोनों को टाइम नहीं इकट्ठा ही स्टार्ट करूँगी। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेक के बाद सामया खान ने हमको ज्वाइन करना है, तो वो भी आपको बताएंगी कि हमारा ये पूरा वीक कैसे चलने वाला है। तो इसके साथ साथ मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले देगी पालक से। उसके लिए आपको पालक चाहिए। पालक आप इसको आपने बॉयल कर लेना है, और बॉयल करके आप इसको ब्लांच नहीं करना, बॉयल करना है। और एक और चीज़, जब भी आपने पालक बनानी है उसमें पानी बहुत अच्छी तरह से आपने उसको धोना है, और उसके बाद उसमें पानी इतना ऐड कीजिएगा जितने में पालक ऊपर हो पानी इसके नीचे हो। यानी कि अगर पालक आपने पूरी आपकी जो आपका पॉट है वो भरा हुआ है, तो उसमें आपने पानी इतना ऐड करना है कि बिल्कुल उसमें हाफ़ हो, ताकि जो पालक अपना पानी छोड़ेगी वो उसी पानी को आपने उसमें मिक्स करना है और उसी पानी में आपने उसको ब्लेंड करना है, तो पालक का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकलेगा। हम क्या करते हैं कि हम पालक को जब बॉयल करते हैं तो हम उसको ये करते हैं कि उसका जो पानी वो फेंक देते हैं और फिर उसको हम ब्लेंड कर लेते हैं और फिर उसको हम पकाते हैं, तो वो टेस्ट उसका वैसा नहीं बनता। दूसरा हम इसमें बनाएंगे उसको किस तरीके से इसको थिक कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पालक के उसका तरीका, और इसके साथ साथ जो मटन यखनी पुलाव है उसको भी बनाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम ऐड करते हैं ऑयल। इसमें हम ऑयल ऐड करते हैं सबसे पहले, और हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है अनियन पड़ा हुआ है, साथ में इसमें साबुत गरम मसाले पड़े हुए हैं, ग्रीन चिलीज़, रेड चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट पड़ी हुई है। इसके अलावा इसमें हमारे पास स्पिनच पड़ा है। इसके अलावा आपने इसमें हल्का सा सौंफ का फ्लेवर डालूंगी, जब हम इसको राइस को बनाएंगे तब उसमें तो मैं डालूंगी, लेकिन इसमें भी डालेंगे। साथ में इसमें अपने मेथी दाने डालने हैं, या मेथी सूखी डाल दें या फ्रेशली चॉप डाल दें। मैंने इसमें फ्रेश मेथी ली है और मेथी को आपने चॉप करके इसके साथ इसके बॉयल किया है। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल ना हो तो मेथी के जो पाउडर फॉर्म में मिलता है, या मेथी के जो सीड्स होते हैं आप उसको ला के क्रश करके आप इसमें वो ऐड कीजिएगा। वैसे तो हमारे यहाँ कसूरी मेथी भी पाउडर अच्छी खासी मिल जाती है, आप उसको भी क्रश करके उसमें पानी में हल्का सा 1 टेबलस्पून डालें और फिर आप उसमें ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें टमाटोज़ जाएंगे, साथ में इसमें जाएगी जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें हल्दी होगी, रेड चिली होगी, तो वो हम तमाम चीज़ें इसमें साथ साथ ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें अगर आपने जब आपने देखेंगे कि इसको थोड़ा सा आपने फ्लेवर देना है, तो जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि आप में इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं बिल्कुल एंड में, जब आइए देखेंगे पालक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अच्छी पालक बनने की क्या निशानी है वो भी आपको बताऊंगी कि वो जब बनती है तो उसके अंदर से जो बबल्स निकले बहुत बाहर तक गिरते हैं, दूर दूर तक आपका जो एरिया है वो सारा पालक से भर जाता है। इसलिए इसके ऊपर आपने इसका जो इसका होगा लिड, ये आपने लाजमी देनी है और इसकी आंच आहिस्ता रखनी है। तो इसका मतलब है कि आपकी अच्छी तरह से पालक रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट को कर लेते हैं। इसमें हम अनियन को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे, और फिर इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में ग्रीन चिली पेस्ट, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे टमाटोज़, साथ में थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली, और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम सूखा धनिया। आप इसको सीड फॉर्म में ले लें। साथ में साबुत जो मसाले मेरे पास यहाँ मौजूद हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास साबुत सारे मसाले हैं जो कि मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आपने जब इसको फ्लेवर देना है तो उसका फ्लेवर बहुत रिच और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसमें थोड़े से स्पाइसेस इसलिए ज़्यादा ऐड होंगे क्योंकि पालक आपकी बिल्कुल फीकी होगी, तो इसलिए आपको जो आप इसमें क्वान्टिटी ऐड करेंगे आप थोड़ा सा
रेड चिली आप इसमें टेस्ट बना सकते हैं ऐड करके, या ग्रीन चिली इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और पालक के आपको मालूम है कि बहुत सारे, एक तो फ़ायदे भी बहुत हैं, बेनिफिट्स बहुत हैं, लेकिन देगी पालक बहुत पसंद कीजिए वाइट राइस के साथ। लेकिन हम इसके साथ जो बनाते हैं, इसका जो आम तौर पे शादियों में खाने के साथ राइस होते हैं येलो एंड ज़ीरे का मटन यखनी पुलाव में बने होते हैं, हम इसका पूरा कॉम्बिनेशन आज बना रहे हैं। साथ इसका खीर होगी काजू की, वो भी साथ ऊपर रखते हैं। तो इसको साथ साथ इसको हल्का सा जो इसकी अनियन है उसको अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं, और फिर उसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हम साथ ऐड करते हैं थोड़ी सी इलायची, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स बता दूं कि हमने जो थर्ड रेसिपी है वो भी साथ ही भी रखेंगे, क्योंकि वो है काजू की खीर। उसमें अपने खोए और काजू को कंडेंस मिल्क में मिक्स करके आपने इसको ब्लेंड करना है और आपने इसकी पेस्ट बना लेनी है। पाउडर फॉर्म में भी ठीक है, लेकिन अगर आप यूँ करेंगे तो खीर बहुत थिक बनेगी। इसके अलावा इसमें हम लेंगे राइस, जो कि आपने सोक करके रखने हैं, और जब दूध बॉइल्ड होगा तो उसमें वो राइस आपने ऐड कर देना है। उसके साथ साथ जब आप इसको थोड़ा सा पकाएंगे, जैसे अगर आपको बस 3 किलो आपने दूध ली है तो आपने उसमें तकरीबन ये 1 प्याली आप उसमें राइस की, जो कि सोक्ड होंगे राइस, हम उसमें वो ऐड करेंगे। तो इसको हम पकाएंगे, और खीर को पकने का जो टाइम होता है वो काफ़ी तकरीबन 2 से 3 घंटे का होता है। हम इसको भी यहाँ पकने के रख देंगे और आपको दिखाएंगे भी, और एक मैंने बनाई भी है कि इसकी थिकनेस कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी हैवी आएगी, वो कैसे आएगी। इसको पकने से ही बनेगी। इसको ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही इसको हल्का सा बॉयल किया और निकाल लिया। यहाँ पे अनियन भी अच्छी तरह से ब्राउन हो गए, इसको हम थोड़ा सा ब्राउन ही करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे साबुत थोड़े से मसाले, क्योंकि इसमें हमने ऐड करनी है मटन ऐड करना है। साथ में ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक, साथ में टमाटोज भी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम ऐड करते हैं रेड चिली, साथ में इसमें ऐड करते हैं हल्का सा टर्मरिक एंड सॉल्ट। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी दही, और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे मटन, और उसको अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे इस मसाले के अंदर ही। आप देखें इसका मसाले का कलर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इसमें हमें मटन ऐड करना है, और फिर इसमें हम बाद में इसमें ऐड करेंगे पालक, और इसको फिर पकने के लिए हम रख देंगे। पालक क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको ब्लांच अच्छी तरह से की हुई है, हल्की आंच, इसको मैंने भूना भी हुआ है। अब इसमें इसको हम निकाल के इसका जो पानी है वो स्ट्रेन कर देंगे जो बाकी का, और इसको जस्ट आपने कुक करना है। तो उसमें हम मटन भी साथ ही ऐड कर देते हैं। मटन भी ऐड करते थे साथ ही। इससे देखिए सारी इसमें बोटियाँ हम ऐड कर देंगे। ये चूँकि इसकी बहुत अच्छी तरह से यखनी निकली हुई है, आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है इसका स्टॉक। इसको हम निकालेंगे इसी तरह से। चलो और इसको इस पर हम कुक करेंगे अच्छी तरीके से। इसका जो जितना ये मसाला है इसमें अच्छी तरह से जब ये भुन जाएगा और ऑयल सरफेस पे आ जाएगा, जो जितने जो पानी है वो सारा मिक्स हो जाएगा, उस पर फिर हम पानी है उसमें और ऐड करेंगे। फिर उसमें हम तकरीबन 1 टेबलस्पून दही और ऐड करेंगे और इसको और भूनेंगे इस मसाले के साथ। उसके बाद आपने इसमें जो हमने पालक बॉईल किया वो उसमें ऐड करके इसको आपने हल्की आँच पर रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए, बिल्कुल हल्की आँच पर दम पे, क्योंकि जितना अच्छी तरह इसका दम पे टेस्ट बनेगा उतना ही अच्छा इसका जायका निकलेगा। और वो इसको कभी भी तेज़ आँच में और 1 घंटे में ये कुक होने वाली रेसिपी नहीं है। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। मटन को आपने अच्छी तरह से बनाना पड़ता है, जो पालक है उसको भी 2 से ढाई घंटे लगते हैं, उसको कुक करना पड़ता है। अगर आप ये सोचें कि आप इसको 10 बेस वाली पालक लेंगे तो उसका जायका थोड़ा सा डिफरेंट होगा बानिस्बत जो फ्रेशली होगी। तो फ्रेशली ला के चॉप करें और आप उसको बनाएं और इसको आप ट्राई करें। इसको हम मसाला इसका यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा स्कोर कुक करते हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर्स जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि मटन यखनी पुलाव की है, उसकी भी अब मैं तैयारी स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम आ चुका। ब्रेक के बाद जैसे कि आपको मैंने बताया सामिया खान ने हमको ज्वाइन कर, इसलिए आपने जाना कहीं नहीं, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है देगी पालक और साथ साथ हमने बनाना है मटन यखनी पुलाव। लेकिन उससे पहले सामिया खान ने हमको ज्वाइन कर लिया, हम सबसे उनसे मिलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मेन्यू देख लें, शादियों वाला मेन्यू आज हम बना रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे होता है कि शादियों का सीज़न है और फिर दिल करता है कि घर में भी इसको ट्राई करें। तो हम वो चीज़ आज बना रहे हैं और उसको कैसे बनाते हैं वो भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। तो और आप बताएं, आप कैसी हैं सामिया जी? मैंने कहा सिर्फ मेरी आवाज़ जरा चेक कर लो, आ रही है ना? मैंने माइक उल्टा लगा है मेरे से। आ रही है मेरी आवाज़? जी आ रही है सामिया जी, बस ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब तक मैं इसको राइस अब स्टार्ट करती हूँ, और मेरा हाल है कि हम सबको जिसका इंतज़ार होता है हमेशा ही कि हमारा ये वीक कैसे जाने वाला है, तो आप हमें वो बताएं। जी चलें जी, स्टार्ट कर दें कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। एक पॉपुलर लाइन, हमारे बचपन से हमारे बुढ़ापे तक का सफ़र जो है, ये हफ्ता कैसा रहेगा। जब हम छोटे थे कहीं ये लाइन लिखी नज़र आ जाती थी, एक टोटा भी होता था ना, पढ़ना शुरू हो जाते थे हफ्ता, और उस वक्त कभी सोचा भी नहीं होता कि एक दिन मैं खुद बताऊंगी बैठ के ये हफ्ता कैसा रहेगा। चले जी शुरू करते हैं। आप सबको भरपूर सलाम अलैकुम और बिस्मिल्लाह करते हैं हम। और ये हफ्ता है जी 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक का। ठीक हो गया जी। एरीज माशाल्लाह, हैप्पी बिगिनिंग इस हफ्ते की, भरपूर आगाज़, मिजाज में तुंदी, तेज़ी, एग्रेसिवनेस से कॉन्फिडेंस, बल्कि रादर ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपने बचना है। और 15, 16, 17 जनवरी की डेट्स कुछ पैसे में रिलीफ देती हुई नज़र आती हैं। इस हफ्ते नाजरीन दुआओं की भी साथ है, तो वो हम आपको पाकिस्तान का मकामी वक्त बताएंगे ब्रेक के बाद या आखिरी ब्रेक में, ताकि मुझे बर्दाश्त करें आप तब तक जो है। इसी तरह 18, 19 और 20 की डेट्स भी यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। मैं बार बार एरीज को कह रही हूँ कि अल्लाह पाक क्या गुड लक कर सकते हैं। रूहानी सफ़र आप कहते हैं ना, नियत कर लें, सफ़र आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, मौका मिल जाएगा, दुआएं कबूल होंगी। कोई किस्मत यावरी कहाँ से हो सकती है ये अल्लाह को पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ होना है आपके साथ अच्छा, लेकिन वो अल्लाह पाक ने क्या नवाजना है ये वो गैब का इल्म है जो मुझे भी नहीं आता। और बाकी कारोबार में इंशाल्लाह जो पीछे एक डेड लॉक लगा था नवंबर और दिसंबर के महीनों में, वो डेड लॉक का ब्रेक हो रहा है, और बल्कि अगले आने वाले हफ्तों में और भी अच्छी खबर इंशाल्लाह आपको हम देते जाएंगे। अगला सितारा आ गया टॉरस, यानी कि बुर्ज सोर। आज का दिन थोड़ा सा टॉरियन, एग्रेसिव, गुस्सा। पहले मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि गाड़ी चलाते हुए बहुत फोकस सड़क पे रखें, नकलो हरकत करते हुए मोहतात रहिए ताकि चोट लगने का अंदेशा ना हो। फिर 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक सारी डेट्स आपके हक़ में ठीक हैं। इस वक्त सितारे माली वसाइल में बढ़ाव की इंडिकेशन करते हैं, तो आपने हरकत करनी है, इंशाल्लाह माली बरकत जो है वो शामिल हो जाएगी। इसी तरह पिछले दिनों में जो आपको लगता था कि एक डेड लॉक है, एक जो है वो मुकद्दर कहीं रुक गई हैं चीज़ें, कहीं फंस गई हैं, वहाँ पे भी अब बेहतरी बनेगी इंशाल्लाह आपके लिए। कोई ओवरसीज़ ट्रिप हो सकता है, कोई कानूनी मसला हल हो सकता है जिसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व हो, जो कि आपकी फ़ेवर में चीज़ें जा रही हैं। इसी तरह कोई वीज़े का मसला भी आपका हल हो सकता है, या आपका इम्तिहानी नतीजा आपकी फ़ेवर में आ सकता है। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि आपने प्लीज़ चोट ना लगे आपको, उसके लिए मैं सिर्फ बार बार आपको कहती हूँ कि ज़रा स्लो चलिएगा। उसके बाद जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौज़ा। जी जेमिनाइज, आपका जो है 14 से लेके 17 जैन तक सितारा थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली किसी दोस्त के ऊपर एंगर, किसी के रवैये से कोई तकलीफ़, अल्लाह ना करे इस किस्म की चीज़ें आपको जो है तकलीफ़ पहुंचाएं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि दोस्ती में आपने कोशिश करनी है कि उलझाव को नज़रअंदाज करें। 18 से फिर एक अच्छे वीक का स्टार्ट होता है, जो कि 20 तक तारीखें जो हैं फिर आपकी फ़ेवर में हैं। नए रिश्तों के इम्कानात हैं, चाहे कारोबारी हों या अज़दवाजी हों। पैसों में जो पीछे बिल्कुल डेड लॉक लग गया था,
अब अल्लाह की मर्ज़ी से वो ब्रेक होने जा रहा है, वो जमूद टूटेगा इंशाल्लाह। और जो है सिर्फ दोस्तों में जो है आपने ज़रा सा केयरफुल रहना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी डिज़ायर के पूरा होने में हालात जल्दी से तेज़ी से सितारे आपको सपोर्ट करें। अगला सितारा है जी बुर्ज सरतान यानी कि कैंसेरियंस। कैंसेरियंस आज का दिन तो एक्टिव इंशाल्लाह रहेगा, आप खुद को भी ठीक महसूस करेंगे, मगर 15 से लेके 19 जैन तक कहीं ना कहीं छोटे ट्विस्ट रहेंगे जो कि आपके मूड को ज़रा सा नागवार लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 20 तारीख में पहुंचेंगे जनवरी की, वहां से आप फिर बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त कारोबार में बेहतरी, जॉब में अपग्रेड होना, फिर आपकी हेल्थ में इंशाल्लाह बेहतरी आना, वहाँ पे सितारे पॉजिटिव हैं। फिर यहाँ पे जो मज़े की चीज़ है कि रिश्ते में जो आपको लग रहा था हर कोई मेरे अगेंस्ट है, अब रिश्तों की सपोर्ट आपको मिलती जाएगी। और जो है कारोबार में मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों ने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए ज़रा सा सोच लेना है, क्योंकि मुनीरा की भी बारी है। 3 डिशेज़ हैं और इतनी हैवी डिशेज़ हैं, आज तो तुहाडी भी मौजा तो साड़ियाँ भी मौजा। जी जामिया जी, व्यूअर्स यहाँ पे जो बन रही है देगी पालक, आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल इसका सरफेस पे आ चुका है, लेकिन अभी पकेगी। तो जब तक ये पक रही है तब तक आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो भी मैंने स्टार्ट कर दी है, जो कि है मटन यखनी पुलाव। और उसको पहले मैं बता दूँ कि उसका एक मसाला सा मैं हमेशा पुलाव का बना के रखती हूँ, जिसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। 5 इंग्रेडिएंट्स तो आपने इसमें ऐड करनी है। इसमें जो हमारे साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें नटमेग है, जायफल है, इसमें क्रश चिलीज़ हैं, साथ में साबुत काली मिर्च है, ज़ीरा है, इसमें सूखा धनिया है, साथ में इसमें आप ऐड करेंगे मेथी दाना, वो उसमें होगा। तो आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो हम पुलाव में ऐड करते हैं, आप उसको बना के एक जार में भी रख लें। तो आप जब भी कभी सिंपल पुलाव में बनाने हो तो अगर आप इसका मसाला उसमें ऐड कर देंगे तो आपको बिल्कुल पुलाव जैसे ही उसकी खुशबू आएगी। तो ये मैं हमेशा जो आपको बताती हूँ, आप इंग्रेडिएंट्स अगर इसका बना के रख लें अपने जार्स के अंदर, तो बड़ा ईजी रहता है कि आप उसको थोड़ा सा टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि हम जब कभी भी सीजनिंग के साथ आप कोई चीज़ बनाते, जब उसमें सीजनिंग आप ऐड करते हैं तो सीजनिंग के ऐड होने से वो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो आप इस तरह इसको बनाएं। और इसमें हम जो मैंने स्टॉक इसमें ऐड कर दिया जो कि मटन का था। अब इसमें जो कि मटन का स्टॉक वो बॉइल्ड हो रहा है, अब इसमें मैं राइस को ऐड कर दूँगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं भी इसको और पकाऊँगी। और इसके साथ आपको ये बताऊं कि इसमें हम राइस को जब ऐड कर देंगे फिर राइस भी हमारे पकेंगे और जो हमारी देगी पालक है उसको ही पकाना है। इन दोनों को टाइम लगेगा। इसके बाद हम करेंगे थर्ड रेसिपी स्टार्ट, जो कि है मैंने बताया आपको काजू की फिरनी। उसमें आपने राइस चाहिए जो सोक्ड होंगे, जब दूध को उबाल आएगा तो उसमें वो हम जो बॉइल्ड राइस थोड़े से जो होंगे सोक्ड राइस वो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो फिर ये थे हमारी 2 रेसिपी जो कि बन रही हैं। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद थर्ड रेसिपी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मटन यखनी पुलाव और साथ में बना देगी पालक गोश्त। और इसके साथ साथ अब हम बनाएंगे काजू की खीर। तो मैं चाह रही हूँ सामा जी मैं काजू की खीर ऊपर रख देती हूँ और आप अपने बाकी के साथ साथ स्टार्स बता दें। ठीक हो गया जी। जी मेरा अगला सितारा आप भी हंसते होंगे कि कहाँ 2 के दरमियान में आप हमारे में सैंडविच बने हुए।
कभी ये नहीं करना। एंजॉय कर रहे होंगे मेरा ख्याल है कि साथ साथ उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, साथ साथ खानों की भी पता चल रहा है। काजू की खीर बना रहे हो, सितारे में ध्यान फंस जाए, काजू की खीर चला बैठे, तो ये नहीं करना। अपना अपना काम जो है वो दोनों को मैनेज करना है। अच्छा जी, लियो यानी बुर्ज असद, आपका ये हफ्ता शुक्र है अच्छी बिगिनिंग है कि तेज़ी रहेगी कामों में, करियर से रिलेटेड भी। सिर्फ 18, 19 और 20 3 तारीखों में अपना सदका दे दीजिएगा। और बार बार मैं लियोज़ आपको कहती हूँ कि मेंटल प्रेशर से आपने बचना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और ये रखा जा सकता है। माइंड पावर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है कि आप अपने दिमाग को किस तरह डिनाइल में लेके जा सकते हैं, ये बड़े कमाल की चीज़ें हैं। तो अपने दिमाग के साथ अच्छा प्ले किया कीजिए। दूसरा ये कि इस वक्त जो है जो लियोज़ बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह पाक उनकी जो है मुकद्दर खोल सकते हैं। मैं एक दिन ये सितारा मैं एक जगह रिकॉर्ड करा रही थी मुनीरा, तो मैंने कहा लियो को सुनाते हुए ना, मैंने कहा वो बच्चों की खुशी, तो मैंने वो जो अपनी वो पाली लॉटरी बिल्ली किटन, तो मैंने कहा वो माओ की तरह मुझे प्यार करती है। मैंने कहा मुझे तो बच्चे की खुशी दे दी है, सारा वक्त मेरी गोद में सोती है वो, बड़ा जानवर प्यार लेते हैं। दूसरा चीज़, जो कामों का डेड लॉक है आपका, जो पिछले दिनों आपके लिए मुश्किल हो गया था, अब काम मैनेज करना आसान होगा। तो वहाँ पे भी साथ काम करने वाले या मातहत काम करने वाले लोग भी आपका ताउन इंशाल्लाह आपका साथ देंगे। लेकिन जो है दिमाग पे जो है एग्रेसिव नहीं होना, थोड़ा सा अपने आप को स्लो रखना है आपने। अगला सितारा आ गया वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला। सिवाय अखराजात की तेज़ी के इस हफ्ते में और तो कोई बुरी खबर नहीं। हाँ, मखाई हाथ से पैसे निकलेंगे, कभी कोई बिल लेने वाला, कभी किसी के ड्यूज़, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको, कि आप बजट भी बहुत बनाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़रा सा अपसेट रखेंगी। आज का दिन खर्चे ही की खबर दे रहा है, लेकिन 15 से लेके 19 तक सितारा आपकी फेवर में है। 20 तारीख थोड़ी सी फिर स्लो हो जाती है। दोस्तों को ना आजमाएं अगर चाहते हैं कि दोस्तियां बची रहें। जिन्हें प्यार करने वाले जो हैं, मैं कहती हूँ उनको भी ना आजमाइएगा, वरना रिश्ते ब्रेकअप की तरफ जा सकते हैं। बच्चों के मामलात में आपने गफलत नहीं बरतनी, बाकी रिश्ते तो ठीक हो जाएंगे, बच्चों के मामलात में आपने बिल्कुल गफलत नहीं बरतनी है। जो वर्गोस हैं, पेरेंट्स जो हैं, इस वक्त घर और घर वालों का सुख ये ज़रूर इंशाल्लाह शामिल हाल रहेगा। घर में कोई खुशी का फंक्शन भी होता हुआ आपके नज़र आता है। उसके बाद अगला सितारा आ गया लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। अच्छा जी, आप आज का दिन आपका हल्का फुल्का अच्छे मूड में गुजरना चाहिए। 15, 16 और 17 जनवरी क्यों लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ख़र्चा थोड़ा सा मूड ना अपसेट करे आपका। इसी फिर लेकिन फिर 18, 19 और 20 में ये पिछले 3 दिनों की कॉम्पनसेशन मिल जाती है। तो इंशाल्लाह वो कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो नज़र भी आता है। कारोबारी जो अफराद हैं वर्ग लिब्रा, उनको थोड़ा सा चीज़ें अभी स्लो चलेंगी। लेकिन लिब्रा, आपके ख़ानदानी रिश्ते हों, ससुराली हों या नए रिश्ते बन रहे हों, इस वक्त टाइम मुवाफिक है। ख़ानदान के लोग भी आपके साथ भरपूर ताउन में इस वक्त नज़र आते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और लेकिन जॉब का स्ट्रेस या हेल्थ में थोड़ी बहुत गड़बड़ का इम्कान है, तो वो आपने इसको मैनेज करना है और उसको लापरवाही नहीं बरतनी वहाँ पे। अगला सितारा आ गया जी अकरब यानी कि बुर्ज स्कॉर्पियो। अच्छा जी, आपके साथ ये है कि आज का दिन थोड़ा सा सेहत पे बोझ ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक फिर सितारे की भरपूर सपोर्ट आपके साथ है। दिमाग जो है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, क्योंकि इस वक्त सितारा ज़रूर वक्ती रुकावट उसमें इंडिकेट कर रहा है। दूसरा मैं देख रही हूँ कि पैसों में इंशाल्लाह यहाँ पे तो सितारे बहुत अच्छी इंडिकेशन दे रहे हैं कि माली वसाइल आप लोगों के बढ़ेंगे। अब मनो सलवा का ज़माना तो नहीं है, मेहनत तो करनी है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की बरकत शामिल होगी। इसी तरह कोई अंदरूनी मुल्क सफ़र या शहर की हिजरत भी आपको रास आएगी, उसमें भी सितारा सपोर्टिव है। सिर्फ ये कि साथ काम करने वाले और मातहत काम करने वालों से उलझना नहीं है। और हेल्थ को भी जो है अपने टेस्ट वेस्ट करा लें, अगर ज़रा सा भी कहीं गड़बड़ लगे तो अपने पूरे टेस्ट करा लीजिए,
कोई परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो है लापरवाही ना हो वो ज़्यादा अच्छा है। मुनीरा आपकी बारी आ गई और मेरी पानी ब्रेक आ गई। जी व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे जो खीर थी उस पर मैंने भी ऐड कर दिया, साथ में मैंने उसमें कंडेंस मिल्क और साथ में काजू का पाउडर वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, जिसमें कलर्स में थोड़ा सा इसका डिफरेंस हो गया है। अब ये पकेगा और साथ में मैंने जो राइस थे वो भी मैंने इसमें ऐड किए। तो इसको अभी अपने पकाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो चीज़ें तीनों हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी तैयारी रखेंगे तो फिर शायद बन जाएंगी। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इसकी, जैसे कि राइस सोक करके रखे थे, मटन को बॉयल करके रखा था, पालक को ब्लांच करके फिर उसको बॉयल करके पका के रखा था, तो अब इसको हम यहाँ पका रहे हैं। तो इस प्रोसीजर में ही आप इस टाइम में इसको बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारी जो काजू की फिरनी है उसको हम पका रहे हैं, इसको भी अभी टाइम लगेगा। और इसके साथ साथ इसको फिर जैसे कि आपको पता है, आप इसकी गार्निश में आप इसे काजू भी ऐड करें, साथ में जैसे कि मैं इसमें ऐड करूँगी, साथ में इसमें आप चांदी का वर्क वो उसके ऊपर ऐड करें, तो बड़ा आपका ज़बरदस्त है कि ये मेन्यू सा बनेगा। आमतौर पे जैसे कि हम जाके शादियों वगैरह ब्याहों में इसको देखते हैं, तो इसको आप घर में भी ट्राई करें। और ये गाढ़ा देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये पक भी रहा है। तो जब तक व्यूअर्स ये पक रहा है तो मैं चाहूँगी कि जो हमारी सेकेंड रेसिपी थी मटन यखनी पुलाव, आप उसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी तो सामा जी, ऐसे मुझे मैं एक बात सोची थी भी कि जब पहले इस फील्ड में मैं नहीं थी तो कभी शादी भी हमें जाना तो अक्सर औकात देखा करते थे कि आलू बुखारे की चटनी शादियों में हो गई, पालक बिरयानी गोश्त इसकी जो इसका कॉम्बिनेशन से ये चीज़ें बनी कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। लोग घरों में यही कहते थे कि जो हमने वहाँ चीज़ खाई वो घर में नहीं हमसे बन पाती। तो वाकई ये बात ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज जो हम बना रहे हैं इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, तो आज हमारे व्यूअर्स को वो वाली बात है कि शायद देख का टेस्ट लेदा नहीं होता। नहीं सामा जी, इसको पकाने का टेस्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जब बनाते हैं ना पालक को, हम पालक को बॉईल करके इसका पानी फेंक देते हैं, तो आपने इसका पानी नहीं फेंकना, आपने इसको इसके पानी में पकाना है और इसके पानी में इसको ब्लांच करके जब पानी में पक जाएगी इसी पानी में इसको ब्लेंड करना है और फिर इसी को पकाना है 2 से 3 घंटे। जब ये पालक बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और उसमें से बबल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपने इसको मटन में मिक्स करना है। तो ना वो पानी छोड़ेगा और ना ही आप देखेंगे कि उसका वो जो एक उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो वो आप देख सकते हैं कि मैंने अब वो बनाई है तो उसके अंदर से बबलिंग पॉइंट्स भी आ रहे हैं और ये जो पालक है हमारी वो भी काफ़ी अच्छी तरह थिक हो चुकी हुई है। तो उसकी बेसिक वजह यही है कि पालक आपकी अच्छी पकी होनी चाहिए। तो वो आज हम बना रहे हैं देगी पालक और उसका मैंने व्यूअर्स को टिप भी बता दिया कि इसको आपने कैसे बनाना है और साथ साथ हमारी जो खीर है वो भी पक रही है। तो ये सामा जी हमारा मेन्यू है और आप बताएंगी कि हमारा जो स्टार है उसके बारे में। अच्छा, लेकिन मेरे यहाँ पे सामने जो ब्रेक टाइम आ चुका है, टाइम आ गया, देखा मुझे आइडिया था। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी ब्रेक का टाइम आ चुका है तो इसलिए जाना कहीं नहीं है, यहाँ पे लेते छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है काजू की खीर और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि जो राइस है उसको भी दम पे रखा हुआ है, अभी उसका दम मैंने नहीं खोला और जो देगी पालक है वो दम पर पक रही है। तो ये आज की हमारी बड़ी लैविश किस्म की शादियों वाली आज हमने मेन्यू बनाया, वो हमारा बन रहा है। इसके साथ सामिया जी बताएंगी जो हमारे बाकी के स्टार्स रह गए हैं। जी सामिया जी। और आपको वो भी बताएंगे दुआओं की साथ का टाइम जो है, अभी भी मैं रिपीट एक दफ़ा कर देती हूँ, लेकिन जो लोग ना नोटिस कर सके कॉपी पेन पकड़ के रखे, ये 4 सितारे सुनाने के बाद मैं फिर से रिपीट कर दूँगी। पाकिस्तान के मुकामी वक्त 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात है ये।
15 जनवरी और 16 जनवरी की दरमियानी रात, ठीक हो गया। 15 जनवरी को रात 3:16 पे वो वक्त शुरू होता है जहाँ पे चाँद एक्सॉल्टेशन के प्रोसेस से गुज़रता है। कहा जाता है कि दुआएं मांगी हुई रद्द नहीं होती हैं ऐसी सातों में। तो ये 3:16 पे शुरू होता है ये वक्त और 5:09 पे ख़त्म हो जाता है। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त में तहज्जुद और फजर दोनों पकड़ी जा सकती हैं, लेकिन अब आप लोग इसे कैसे मैनेज करते हैं? आप इसे पाकिस्तान के मकामी वक्त पे ट्रांसफ़र करके, आपका सुबह हो दोपहर हो, चाहे कुछ मिनट पकड़े जाएँ 2 घंटों में से, तो दुआएं तो अल्लाह ताला सुनने वाली ज़ात है। अच्छा जी, सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस उर्दू में जिन्हें कहा जाता है, इनका ये हफ़्ता कैसा रहेगा? 14 का दिन बच्चों की तरफ से कोई अच्छी ख़बर मुतवक्को है या लव साइड से कोई अच्छी चीज़ वहाँ पे मुतवक्को है। 15, 16 और 17 की जो तारीख़ें हैं इसमें अपनी नींद का ख्याल रखें, कमर के दर्द का ख्याल रखें, काम और जहन में दबाव जो है उसको आपने मैनेज करना है, वरना फिर फ़िज़िकल हेल्थ ना जा पड़े। 18 और 19 का दिन फिर शुक्र है बेहतर होता है। 20 तारीख को कोई माली ख़बर जो कि आप पे ज़रा बोझ डाल सकती है वो नज़र आती है। इस वक्त आपके भी नए रिश्ते इंशाल्लाह बनेंगे सेजिटेरियंस। खाना माल का जमूद टूटा है इंशाल्लाह। तो और सिर्फ ये कि बच्चों के मामलात में और रोमांस के मामलात में आपकी तवज्जो ज़रा दरकार है कि आप उसमें एग्रेसिव होकर दोनों को डील नहीं कर सकते। अगला सितारा आ गया कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्नियंस 15, 16 और 17 की जो तारीख़ें हैं इंशाल्लाह आप मुझे बेहतर मूड में नज़र आते हैं। बस घर वालों से ना उलझिएगा, बाकी ऑल इज़ वेल। 18 और 19 को आपने अपने काम के दबाव और हेल्थ में थोड़ा सा बैलेंस करना है। 20 का दिन फिर आपकी मुवाफ़िक़त में आ जाता है कैप्रिकॉर्नियंस। इस वक्त आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी और पहले की निस्बत नवंबर दिसंबर की निस्बत इस वक्त जिस वक्त में मैं और आप बात कर रहे हैं, आप पहले से बहुत ज़्यादा ख़ुद को पीसफुल महसूस कर रहे होंगे। वो जो पहले एक इंतशार और दिमाग के ऊपर एक जंग सी थी, वो 2 जनवरी के गुज़रने के बाद से काफ़ी उसमें जो है ना वो इत्तेदाल ठहराव आया होगा और अल्लाह करे आपकी ज़िंदगियों में भी वो ठहराव आ चुका हो। अगला सितारा आ गया जी बुर्ज दिलो यानी कि एक्वेरियस। एक्वेरियस आप तो ये पूरा हफ़्ता फैमिली फ्रंट पे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। हाँ, अंदरूनी मुल्क अगर आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो ज़रूर अपना सदका दे दीजिएगा। 20 का दिन थोड़ा सा सेहत को स्लो इंडिकेट कर रहा है, या आपका काम करने को दिल नहीं चाहेगा या काम का दबाव थोड़ा सा आपको थका देगा। अब ये क्या होता है ये उस दिन जाके आपको पता चलेगा। इस वक्त कोई देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो सर तोड़ कोशिश करें, जो जो आपकी ख्वाहिशात हैं। अल्लाह पाक ने किसके ऊपर कुन बोलना है, काश ये मुझे बताने का इल्म होता, लेकिन है नहीं, इल्म बड़ा महदूद है। पहले की निस्बत नज़र आता है कि अब ज़हनी दबाव में कमी है, और अगर हासदीन आप पे रिवील हो गए तो दिल बड़ा करके माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इनसे पनाह ज़रूर मांगते रहिएगा। दुश्मनी में नहीं, आपने किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना, किसी से भी आपने खुली दुश्मनी का ऐलान नहीं करना। तो पी जाना है अगर कोई चीज़ आप पे रिवील भी हो जाती है। आखिरी आसमानी सितारा है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। आप पे भी नज़र आ रहा है कि पैसे आते भी रहेंगे, लेकिन साथ के साथ अखराजात की लिस्ट भी नज़र आ रही है। बाकी हफ़्ता फैमिली फ्रंट पे तो सितारे बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, बच्चों की तरफ से आपको टेंशन या लव लाइफ की कमी ये थोड़ी सी आपके सितारे में नज़र आ रही है, लेकिन तो शोहरत कमाने का बहुत मुबारक वक्त है। जो लोग शोहरत के ख्वाहिशमंद हैं या जो लोग जो है कोई नया कारोबारी वेंचर करना चाहते हैं, उनकी किस्मत अच्छी है। जो दोस्त रूठे हुए थे या छूटे हुए थे कम बैक करेंगे, तो दोस्तियां भी पहले की निस्बत जो पहले कुछ पेनफुल महसूस हो रही थी, अब उनमें ज़रा सा बेहतर सितारे आने से हालात में पॉजिटिविटी आ रही है। और आखिर में मेरी वही लाइन है कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाज़े हैं, इंसानी हिसाब किताब है जिसमें गलती की गुंजाइश बहरहाल होती है।
तो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन वो जो दुआओं की साथ है, वो पाकिस्तान का मकामी वक्त है कि 15 जनवरी की रात 3:16 पे वो साथ शुरू होगी और 5:09 पे ख़त्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लोग तो तहज्जुद पढ़ के बैठ जाएं, फजर पढ़ के उठ जाएं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन्होंने इस वक्त में अपने आप को ट्रांसफ़र करना है। यूरोप, इटली जो जहाँ है वो पाकिस्तान के इस वक्त को उसमें, और हमारे मुल्क को तो खैर मेरा क्या आपका भी मुल्क है, दुआओं में याद रखिएगा। इस वक्त शदीद हमें ज़रूरत है, खैर हमें हर वक्त की ज़रूरत होती है, लेकिन एनीवेज़ अपना और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, उन सबको दुआओं में याद रखिएगा। जी मुनीरा जी, मेरी तो हो गई बस। जी सामिया जी, यहाँ पे राइस को भी मैंने निकाल लिया है और साथ साथ खीर को भी डेकोरेट कर दिया। तो तब तक मैं चाहूँगी कि जो काजू फिरनी है आप उसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हमने जो हमारा राइस थे उसको भी मैंने निकाल लिया है, बस उसको जस्ट मैंने थोड़ा सा गार्निश करना है और फिर उसके बाद हम इसको भी डिस्प्ले में रख देंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी कोई चीज़ आपने बनानी है तो आप उसकी एक तो इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर फॉलो किया करें। हमारे यहाँ आमतौर पर ये बहुत देखा जाता है कि जब भी हम कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो जो चीज़ हमारे हाथ में गलती से आ जाती है हम वो भी कहते हैं कि चलो ये भी इसमें अब डाल ही देते हैं। तो आप ये काइंडली ना कीजिए, जिसमें जो जो उस पर लिखा है आप उसमें वही चीज़ ऐड करें। और इसके साथ जैसे कि ये हमारा प्लेटर है, हम उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके साथ सिंपल मैंने बनाया मिंट रायता बनाया है, वो पूरा उसका अल्टरनेटिव अगर आप उसके साथ पूरा खाएंगे तो अच्छा लगेगा। साथ में सैलड भी आ गया। तो ये आज हमने जो मेन्यू पूरा बनाया है ये हमने पूरा बनाया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आमतौर पे हम शादी ब्याहों पे खाते हैं, तो आप इसको घर में कैसे बना सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैंने गार्निश भी कर दिया, उसको मैं दिखा देती हूँ। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं टमाटोस के साथ भी। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा कर दिया गार्निश। चलो जी, प्रेजेंटेशन सामिया जी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो मेरा ख्याल है कि इसको हम थोड़ा सा आगे कर, हाँ जी इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं। और ये आज का हमारा जो है इसका मेन्यू, ये भी हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। और इसके साथ हमने जो बनाई है इसका रायता सा वो भी यहाँ रख देते हैं। चलो जी, ये यहाँ पे इसकी ये हमारा आज का मेन्यू है व्यूअर्स। और आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है पालक का वो भी सरफेस पे आया हुआ है अच्छी तरह से। अच्छी पालक यही निशानी है कि आपने इसको अच्छी तरह से इसकी थिकनेस इसकी पालक इकट्ठी हो जाती है। ये नहीं कि बिल्कुल ऑयल जिस पानी और ऑयल जो सा उसका होता है वो मिक्स हो जाए तो आपको उसका टेस्ट ना आए। तो ऐसा पालक नहीं, पालक वो बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ नहीं है, इसको टाइम चाहिए होता है। तो ये कुछ चीज़ें टाइम डिमांडिंग है, उनको पूरा जो क्विकली हम बना सकते हैं वो भी आपको बताती हूँ। जो हम झटपट बनाते हैं सारी चीज़ों को मिक्स किया बनानी है, लेकिन इसको आपने प्रॉपर्ली टाइम देना है। खीर को भी आपने देखते उसको हमने काजू से गार्निश भी कर दिया है। और राइस में हल्का सा मैंने फूड कलर ऐड किया है येलो, आप इसमें ऐड करें। और इसमें सिंपल जैसे कि मैंने बताया तमाम साबुत मसाले उनको पीस के आप पाउडर फॉर्म में जार में रख लें। जब कभी सिंपल भी राइस बनाने हो तो आपने इसमें 1 चम्मच डाल दिया तो आपको बिल्कुल पुलाव जैसा ही उसका जायका आएगा। तो ये सामिया जी आज का कंप्लीट मेन्यू है और कोशिश की है कि सिखा सके। जैसे हमें पहले देगी कोरमा भी बनाना सिखाया। कोशिश आपकी हमेशा कामयाब होती है, आप मेरी सेहत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छी चीज़ बनी हो तो मेरा ख्याल है कि वो आप उसको ज़रूर खाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने जो चीज़ बनाए उसको दिल से बनाएं। यहाँ पे हमारी जैसे रेसिपीज़ और डिशेस कंप्लीट होती हैं, साथ ही आप लोगों से व्यूअर्स से इजाज़त लेने का टाइम भी आ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगे। तब तक लाइव होंगे बिल्कुल तब तक मुझे और सामिया खान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।